अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों, हम 2020 के पास पेपर को डिस्कस कर रहे थे, जिसका हमने पेपर 1 शुरू किया हुआ है, जिसके हमने 75 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उससे ऑनवर्ड चलते हैं। क्वेश्चन 76 है बच्चों। द विटामिन डैश कंट्रोल द ब्रोइंग इन फ्रूट बाय द हेल्प एंजाइम इज। तो पूछा गया बच्चों कि वो विटामिन जो फलों में इंजाइम्स की मदद से ब्रोइंग यानी बुरे होने को कंट्रोल करता है। तो बच्चों इसका सही आंसर है विटामिन सी। तो अब बच्चों आपसे बाकी विटामिन के फंक्शन के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हम बात करते हैं बाकियों की भी। तो ऑप्शन ए में बच्चों विटामिन के है, इसके फंक्शन की अगर बात करें तो बच्चों ये ब्लड क्लोटिंग यानी खून जमने के अमल में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद ये बोन हेल्थ यानी कैल्शियम के जज़ब और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देता है। उसके बाद है बच्चों हार्ट हेल्थ, खून की शरीयानों में कैल्शियम के जमा होने को रोकता है, जिसमें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। उसके बाद है बच्चों विटामिन बी। विटामिन बी के फंक्शंस की बात करें तो बच्चों ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है। उसके बाद ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। उसके बाद ये सेल मेटाबॉलिज्म के लिए है, यानी उसकी अफजाइश और मरम्मत में मदद देता है। उसके बाद ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों विटामिन डी। विटामिन डी की बच्चों क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैल्शियम को जज़ब करने के लिए, उसके बाद बोन हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और मस्कुलर फंक्शन यानी पट्ठों की मजबूती में भी ये मदद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज डैश टाइम्स मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो बच्चों जो फैट्स और ऑयल की जो एनर्जी वैल्यू है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से तकरीबन 2.25 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर कंप्लीट पास्चराइजेशन एट 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर डैश सेकंड। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब हम बच्चों देखते हैं कि ये पास्चराइजेशन क्या होता है। पास्चराइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें खाने, खासतौर पर दूध और जूस को मखसूस दर्जा हरारत पर मुख्तसर वक़्त के लिए गर्म किया जाता है और फिर फौरी तौर पर ठंडा किया जाता है। इसका मकसद नुकसानदेह बैक्टीरिया, वायरस और दीगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर खाने को महफूज और ज्यादा देर तक काबिल इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों इसके फायदे की बात करें तो ये हेल्थ सेफ्टी यानी सेहत की हिफाजत के लिए, उसके बाद लॉन्गर शेल्फ लाइफ मीन खाने की ताजगी को ज्यादा देर तक बरकरार रखने, उसके बाद टेस्ट एंड न्यूट्रिशन जायका और गजाजियत को ज्यादा मुतासर नहीं करता। अगर बच्चे इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, नंबर 2 अल्ट्रा हाई टेम्परेचर और नंबर 3 लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। विटामिन डैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड इज नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो बच्चों इसका सही आंसर है विटामिन B12 ऑप्शन बी। तो बच्चों इसका दूसरा नाम है कोबलामिन। कोबलामिन बच्चों इसका दूसरा नाम है। बच्चों इंसान के जिस्म में ये विटामिन खुद से पैदा नहीं होता, बल्कि ये बैक्टीरिया के जरिए जानवरों के जिस्म में बनता है और वहां से हम तक पहुंचता है। ये विटामिन फलों और सब्जियों में कुदरती तौर पर मौजूद नहीं होता, ये सिर्फ जानवरों की मसनूआत जैसे गोश्त, मछली, अंडे, दूध और दूध से बनी चीजों में पाया जाता है। बच्चों इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो खून की खुलियों की सेहत, दिमाग की सही काम और डीएनए की मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी कमी से खून की कमी जैसे अनीमिया और इसाबी निज़ाम की खराबी जैसे मसाइल दरपेश हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं। कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कॉन्फ्रेंस जंगलात में बायोडाइवर्सिटी कम होता है, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है बच्चों ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट जो है ना वो पोल्स के करीब होता है, और ट्रॉपिकल की बात करें तो बच्चों ये खता इस्तवा पर होता है, और
यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, और इसके बरक्स अगर हम बात करें कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट की तो वहां पर बच्चों सर्दी ज्यादा है। इसकी बदौलत वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है, वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, क्वेश्चन 81। रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स आर। ऑप्शन सी बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज काज्ड ड्यू टू। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन सी फ्रियोन्स। फ्रियोन्स बच्चों ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक केमिकल नेम है, जो कि फ्रिज और एसियों से निकलती है। क्या कर रही है, हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर रही है। नुकसान क्या होगा बच्चों, इससे सूरज से खतरनाक रेडिएशन हम तक पहुंचेगी और जिल्द की बीमारियां और जिल्द की कैंसर की बीमारियां etc हमें लग सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट। जंगलात की कटाई बच्चों बड़े पैमाने पर ऑब्जर्व की गई है। कहां पर बच्चों, अमेज़न फॉरेस्ट में। अमेज़न फॉरेस्ट बच्चों क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल है जो जनूबी यानी साउथ अमेरिका में वाक़या है। इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी जमीन के फेफड़े, क्योंकि ये दुनिया की 20% बच्चों ये क्वेश्चन बना है, दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। ये जंगल 9 ममालिक पर फैला हुआ है। ये भी बच्चों क्वेश्चन बना है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा ब्राजील का है, तकरीबन 60%। अगर इसके एरिया की बात करें तो 5.5 मिलियन मरबा किलोमीटर बच्चों इसका एरिया है, और दुनिया के 10% जानवरों और पौधों की अकसाम यहां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, MCQs 84 बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कई दफा बच्चों रिसाइकल किया जा सकता है। नेक्स्ट 85 बच्चों, ब्लैंक DVD ऑन विच डाटा कैन बी इराइज्ड एंड री रिटन आर आइडेंटिफाई। वो खाली DVDs जिन पर डाटा मटाया और दोबारा लिखा जा सकता है उन्हें डैश कहा जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है DVD+RW। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, हु गिव द आइडिया टू कंबाइन द इंटरनेट विद द हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली। कब की बात है बच्चों, 1989 की बात है। अब इन दोनों की अगर दोनों को कंबाइन करें तो एज ए रिजल्ट जो है ना वो वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय। तो बच्चों ये ब्लासी पास्कल ने इसको इन्वेंट किया था 1642 से 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू इंसर्ट content from one application into another, embedding and option C बच्चों linking. What is the name for a web page address? Select from following. तो बच्चों इसका सही आंसर है URL। 90 MCQs, the function is a dash which can calculate the value given in a specific order। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन B predefined formula। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, क्वेश्चन 91 है, एवरेज एज ऑफ A एंड B इज 30 ईयर। तो बच्चों एवरेज कैसे निकालते हैं, जब किसी भी चीज की एवरेज निकालनी होती है उनको आपस में जमा करके टोटल पर क्या कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि A और B की जो एवरेज लाइफ है वो 30 ईयर है। तो हम क्या करेंगे, A और B को जमा करेंगे और 2 पर तकसीम कर देंगे, तो ये किसके इक्वल है, वो 30 के इक्वल है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट ऑफ B एंड C इज 32 ईयर। तो B और C की एवरेज निकालते हैं बच्चों, उन दोनों को जमा करके 2 पर तकसीम कर रहे हैं तो 32 है। नेक्स्ट है कि एंड द एवरेज एज ऑफ C एंड A। तो बच्चों उनको भी आपस में जमा करके 2 पर तकसीम करेंगे, वो है 34 ईयर। तो हमने किसकी बतानी है बच्चों, C की बतानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें नजर आ रहा है कि यहां पर ये 2 जो है ना ये डिवाइड हो रहा है, हम उधर जाकर उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A जमा B जो है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दो। नेक्स्ट इसी तरह 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करो तो B जमा C जो है ना वो 64 ईयर के इक्वल आ जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो। उसके बाद बच्चों यहां पर भी 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर आप मल्टीप्लाई कर दो तो C जमा A जो है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 68
8 ईयर के इक्वल आ जाएगा। तो अब बच्चों आपके पास 3 मसावातें बन गई हैं, मसावात 1, 2 और 3। और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मसावात नंबर 1 को यूज करेंगे, यहां से b की वैल्यू निकालेंगे। a बच्चों इधर ऐड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में b की जगह पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो बच्चों b की जगह पर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4, यानी c माइनस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 4 के। तो अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और वहां से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। लाइक ये देखो c और c क्या हो जाएगा, 2c जमा का a और माइनस के a आपस में कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों 68 और 4 वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 36 ईयर। क्वेश्चन की वजह हम बात करते हैं, कंप्लीट द सीक्वेंस 6, 11 डैश उसके बाद 27। तो बच्चों 6 और 11 के दरमियान में अगर आप देखें क्या फर्क है कि 6 में 5 हमने ऐड किया है तो उसके बाद 11 आता है। अब 11 में नेक्स्ट हम 7 ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 में आगे हम 9 ऐड करेंगे तो वो 27 आएगा। तो बच्चों ये देखो एडिशन हो रही है, 2 छोड़कर 5, फिर उसके बाद 7 और 7 के बाद 9। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या बना बच्चों, 18 जो है ना वो आपका सही आंसर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड, 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास, द फेल परसेंटेज इज। तो बच्चों इसका सही आंसर 54.5%। इस क्वेश्चन को बच्चों हम अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम, क्वेश्चन 94 बच्चों, कंसीडर द वर्ड सेग्रीगेशन। तो बच्चों उसका ऑपोजिट वर्ड यानी हमें एंटोनम्स पूछा गया। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है बच्चों अलहदगी, तो उसका मुतजाद जो लफ्ज है वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बच्चों बात करते हैं 95, द स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों म्यारी इनखराफ को बोलते हैं। तो उसके मरब्बे का पूछा गया कि उसका मरब्बा क्या होता है। तो बच्चों म्यारी इनखराफ का मरब्बा तगय्युरात होता है, यानी कि ऑप्शन ए वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि आफ्टर द यूएसए द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबल ल्यूरेट्स आर फ्रॉम। तो बच्चों सबसे ज्यादा जो नोबल प्राइज हैं वो यूएसए के हैं 423, उसके बाद सेकंड नंबर पर यूके है 143, उसके पास है जर्मनी के पास 115, थर्ड नंबर पर 4 नंबर पर बच्चों फ्रांस है जिसके पास 76 है, और लास्ट 5 नंबर पर बच्चों स्वीडन है जिसके पास 34 नोबेल प्राइज हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 2 हैं, एक डॉक्टर अब्दुल इस्लाम जिसने फिजिक्स में 1979 में हासिल किया, दूसरा मलाला यूसुफजई जिसने पीस में 2014 में हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की वजह हम बात करते हैं कि ऑपरेशन ज़रबी अज़ब अंडरवेंट इन द फॉर्मर फाटा, अज़ब वाज द नेम ऑफ। तो बच्चों ये एक ऑपरेशन हुआ था, इसमें ऑपरेशन का नाम था ज़रबी अज़ब। अब इस ज़रबी अज़ब में जो वर्ड अज़ब है उसका मतलब क्या है, तो वो बच्चों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार का नाम था, ऑप्शन ए। उसके बाद बच्चों स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नाउन एज। तो बच्चों आउटर से आप लोगों ने हिसाब लगा लेना है, एक्सोबायोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। तो बच्चों इकोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन की हम बच्चों बात करते हैं कि वुहान कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द। अब बच्चों वुहान कॉरिडोर क्या है, एक तंग पहाड़ी इलाका है जो अफगानिस्तान के शमाल मशरकी हिस्से में वाक़या है। यह अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक कुदरती सरहद भी बनाता है। यह तकरीबन 350 किलोमीटर लंबा और 13 से 65 किलोमीटर चौड़ा है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हिंदू कश और पामेर पहाड़ी सिलसिले के दरमियान में है। बॉर्डर की बात करें तो शमाल में ताजिकिस्तान है, मगरब में बच्चों अफगानिस्तान है, जुनूब में पाकिस्तान है और मशरक में चीन है।